नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पीएच मान से ग्रुप डी में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने सभी पीएच मान यहाँ ले लिए हैं और पीएच मान से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके आगे के लिए वो आगे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, चाहे आइए सभी को पीएच मान को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पीएच की अगर हम बात करें, पीएच का जो है मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कह दो, या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन कह दो या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह दो। क्या कह दो? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच का होता है और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 14 तक हो सकती है। देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक रेंज होती है। तो 0 से 7 तक जो होता है वो एसिड होता है। क्या होता है? 0 से 7 तक एसिड होता है। और फिर 7 से 14 तक क्या होता है? 7 से 14 तक होता है उसका बेस, मतलब क्षार होता है। ठीक है, तो एसिड मतलब अम्ल और क्षार। अब इसे याद कैसे रखना है? इसे याद ऐसे रखना है, आप ध्यान दें, जैसे जैसे 0 से आप 7 की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो इसमें उल्टा होता है। 0 7 और फिर आपको जाना है 14 पे। ठीक है, तो अगर 7 से आप 0 की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी एसिडिटी बढ़ रही है, मतलब एसिड जो है आपका वो आपका पावर में जा रहा है। ठीक है, एसिड। उसके बाद समझ में आ रही है? उसके बाद जैसे ही आप 7 से आगे 14 पे जाओगे तो आपकी बेसी वो बढ़ रही है। ठीक है, आपका जो बेस है ना वो बढ़ता जा रहा है, मतलब आपका जो है प्रबल क्षार हो रहा है, स्ट्रॉन्ग क्षार हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसमें। और बाकी जो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी वो भी आपको याद रख लेना है। सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन। याद रखना है, सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। इतना ही बेसिक है इसका। अब आगे चलते हैं पीएच मानों की तरफ। सबसे पहले पीएच मान देखो किस किस के इंपॉर्टेंट है। जल का तो आपको पता ही है, जल साथ होता है, जल के साथ में NaCl का भी साथ ही होता है, ये भी ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, जल और सोडियम क्लोराइड का साथ होता है। उसके बाद दूध का पीएच, दूध थोड़ा अम्लीय होता है तो 6.4 होता है। सिरका ज़्यादा अम्लीय होता है, उसमें एसिटिक अम्ल रहता है तो कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद मानव रक्त, कई बार पूछा गया कि कैसा होता है। पहली बात तो क्षार होता है। क्षार क्यों होगा? मतलब बेसिक क्यों होगा? क्योंकि वो 7 से ऊपर है। ठीक है, उसके बाद नींबू, नींबू तुम्हें पता है कैसा होता है, खट्टा होता है, एकदम कड़वा सा लगता है, तो वो क्या है? 2.4। ज़्यादा लगता है तो 2.4। देखो जितना उसके 7 से जितना कम होता चला जाएगा उतनी जो है एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद NaCl का मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, NaCl का जल की तरह साथ होता है। शराब का भी 2.8 होता है, शराब भी कड़वी लगती है। ठीक है, उसके बाद मानव मूत्र की अगर हम बात करें, ये जो है ये अलग अलग होता है। ठीक है, सबका अलग अलग है। 4.8 से आप 8.4 इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अम्लीय से क्षारीय तक भी ये जाता है। ठीक है, उसके बाद समुद्री जो खारा जल होता है वो हमेशा क्षारीय होता है, 8.5, तो अधिक क्षारीय हो जाता है 7 से ऊपर। देखो है ना। आंसू का भी जो कितना होता है? 7.4 होता है, जिस तरह से हमारे ब्लड का 7.4 है वही। और लार की अगर बात करें वो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है, 6.5 से। मतलब अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है, दोनों काम करती है, क्योंकि पाचन क्रिया में दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, अब कुछ एसिडिक अम्लों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसकी क्या? जीरो किसका होता है? ये बेसिकली कैसे पूछ लिया जाता है कि जीरो जो है सबसे जीरो किसका होता है? वो होता है HCl का। ठीक है, और फिर H2SO4 की बात करें, इसका 1 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? प्रबल अम्ल है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम उसकी बात करें, सोडे की बात करेंगे, ठीक है, सेब या सोडा की बात करेंगे, तो इसका जो पीएच मान हो जाता है कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक है, अचार का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से। जो जितने भी कड़वे हैं वो सब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, 3.5 से कितना हो जाता है? 3.9 हो जाता है। टमाटर का 4.5 होता है। ठीक है, ये इतना कड़वा नहीं होता। केला जो है 4.5 से 5.2 तक होता है। ठीक है, उसके बाद एसिड रेन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एसिड वर्षा। ठीक है, तो इसका 5 के आसपास होता है। ठीक है, कभी घटता बढ़ता है। रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 होता है, रोटी का 5 लाल मांस की बात करते हैं, जो मांस लाल होता है उसका होता है 5.4 से 6.2। चारेदार पनीर जो होता है, पनीर की बात कर रहे हैं तो 5.9 होगा पनीर का। क्या होगा? 5.9। ठीक है, एक दो बार आप वीडियो देखोगे सारे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, मक्खन की अगर बात करें तो होता है 6.1 से 6.4 तक होता है। ठीक है, मछली का पीएच जो होता है वो 6.6 से 6.8 तक होता है। और अब क्षारकता की जो बात कर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्षार की। शैम्पू की अगर हम बात करें, शैम्पू का जो पीएच होता है वो 7 से 10 तक होता है क्षार में। और बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें वो कितना होता है? 8.3 होता है। टूथपेस्ट का ये पूछा जा सकता है, लगभग टूथपेस्ट का कितना होता है? 9 के करीब होता है। ठीक है, वो क्षारीय तो होता है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पेपर में आया है भाई आज, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेपर में आया है आज। ग्रुप डी वालों ध्यान से सुन लो, यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला, वीडियो को जरूर देखें। इसमें कितना हुआ है? 10.5 है। ठीक है, उसके बाद अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का कितना होता है भाई? अमोनिया का 11 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वास्तव में हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, और हम इसी तरह से जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आते रहेंगे आपको अवेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।